4 जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हुई? टॉफी? खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हुई? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता? खाई हो ये वाला? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं। तो मेरे लागे लॉन्ग वीडियो शुरू करने से पहले गुरुजी का हम इस गाने के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत बाराउर स्वागत बाराउर स्वागत बा मंडक में दिहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। अगर यह वीडियो गलती से मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गई ना तो वह तुम्हें लंबा नहीं हमेशा के लिए टांग देंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना तुझे करो इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? सर राधे राधे। सर जी सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ फेसबुक पर यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुनिए। गुरुजी ये राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे। अकेले ले सकते हैं? हाँ यह सब अकेले ही लिया जाता है। अबे गुरु मंत्र, तुम लोग बहुत गंदे हो यार। और किसके साथ लोगी? अब पति घर पे हैं। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी?
माँ ये नहीं खत्म हो गई, चलिए लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों बात करा, काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। गारंटी तो आपके इसका भी नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफल क्यों नहीं होते हैं? क्या करती हो बेटा? जैसे ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाए, इस समय सिलाई कर रहे हैं उसमें भी, ऐसा क्यों? तो सिलाई करने में सुई टूट रही है बार बार क्या? राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तू बड़ा है या भगवान बड़े हैं? बड़े तो भगवान हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, परंतु भगवान को हमने जाना किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो गुरु ना होते, यदि जौहरी ना होता तो हमें कैसे पता लगता कि हीरा है? हम तो पांव की ठोकर मार के सीरा को आगे बढ़ जाते। हम जिसे पांव की ठोकर मार रहे थे वो हीरा है, ये बात किसने बताई? जौहरी ने। यदि जौहरी हीरा का परिचय ना दे तो कोई हीरा को कैसे पहचाने? तो हीरे की कीमत तब बढ़ जाती है जब जौहरी बताता है कि भैया ये पत्थर नहीं है जिसे तुम लात मार रहे हो। ऐसे ही भगवान तो बड़े हैं, लेकिन वो भगवान से परिचय किसने कराया? गुरु ने। इसलिए पहला प्रणाम गुरु का, क्योंकि भगवान का परिचय कराया, फिर दूसरा प्रणाम भगवान का। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आदमी फिर खत्म। मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? कहते हैं कि आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? और गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। हाँ तो गुरुजी ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। इसी व्यवचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो।
आपके पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ना। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? बोधि जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते हैं? ज्ञान था तब ना आप आए, बिना ज्ञान के आप आ ही नहीं सकते थे। वृद्धाश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धाश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती है? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती है? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। बिल्कुल सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा। तो एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? भगवान का बताओ। उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे? मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूत नहीं बन जाना। और भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की। आप पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं, बूढ़ा है, तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूँ? कितने साल हो गए शादी की? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। गुरुजी। हाँ जी। जब मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी, मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना, यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए, 1-2 लेक्चर पूरे हो जाए तो सही हो जाता था। बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल तक टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो। गुरुजी, हम अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ, तो करा दो। 3 बेटी हमारी, कोई नहीं हमारा। बेटियां तो हैं आपकी, भगवान है आपकी। 3 बेटी हैं। हाँ, और भगवान है। और इसका पापा ने दूसरा शादी कर लिया है। क्यों? हमारा बेटी था, हमको छोड़ दिया। अच्छा, आपकी बेटी थी इसलिए छोड़ के चली गई? हाँ। ऐसा करना कि आप अपनी बेटियों के लिए, ए छोरा चुप रहो, आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और आपकी बेटियों का मैं भाई बन के यहाँ से अच्छे से ब्याह करा दूंगा। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आप बढ़िया ढूंढ लो लड़का, हम आपके बेटा बनकर सेवा कर देंगे। सल्यूट है यार गुरुजी को इस काम के लिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। आप जेल कैसे आ गए? जी, शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। शादी के बाद फिर क्या हुआ? गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी। हाँ। और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए
तो क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे। अच्छा, तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी आजीवन की सजा। ऐन मौके पे ये तस्वीर बदल सकती है। तो मेरे लाडले लोग, वीडियो आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और गुरुजी के लिए एक लाइक और एक कमेंट कर दो यार।